नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स एजुकेशन में। मैं डॉक्टर परमानंद शर्मा आपको पिछले वीडियो में लेजर के बारे में बताया था। लेजर को जर्नल के बेस आधार मानते हुए हमने इसको बनाया था। अब आपको दूसरा मेथड जो उसका हम बताए थे वह है डायरेक्ट कैसे उसको पोस्टिंग हम करेंगे लेजर की और किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले पीछे आपको हम कुछ जर्नल एंट्री लिखाए थे। उस जर्नल एंट्री के आधार पर पिछले वीडियो में जो जर्नल एंट्री था उस जर्नल एंट्री के आधार पर हम उसको डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करना आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, वहाँ एक चीज़ हमने बताना छोड़ दिया था। यदि दोनों बराबर हो जाए, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाए, तो वहाँ पर BD/CD नहीं होगा। BD/CD हम नहीं लिखेंगे। आपको लिखाया हुआ है जिधर घटेगा उधर CD, जिधर बढ़ेगा उधर BD। लेकिन यदि कहीं नहीं घटता है, न घट रहा है न बढ़ रहा है, तो BD/CD नहीं होगा। आपको प्रीवियस लेजर में हमने जर्नल के कुछ पार्ट लिखाए थे। जो पहला था कि जनवरी 1 को स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अमाउंट इसको हम दिए थे आपको 10,000। तो इसको हम बिना जर्नल बनाए हुए जर्नल माइंड में रखेंगे, डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे। तो इसका एंट्री यदि आप माइंड में बनाएंगे तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। तो कुछ नहीं करना है, हमने आपको डेट भी दिया है जनवरी 1। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 10,000। और ठीक हम कैपिटल में यहाँ आ जाएंगे जनवरी 1 को बाई कैश अकाउंट 10,000। क्योंकि इसका जब हम जर्नल बनाएंगे तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब हम कैश का लेजर खोलेंगे जर्नल बनाकर तो क्या हो जाएगा टू कैपिटल, और कैपिटल का जब हम लेजर खोलेंगे तो क्रेडिट साइड है बाई कैश। यदि हम डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो जर्नल माइंड में जर्नल क्या हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश में हमने लिख दिया टू कैपिटल उस डेट को, और कैपिटल में लिख दिया बाई कैश अकाउंट। पहला जर्नल ख़त्म। फिर हमने आपको दूसरा जर्नल एंट्री लिखाया है जनवरी 5 को। क्या लिखाया है जनवरी 5 को? जनवरी 5 को दिया हुआ दूसरा जर्नल एंट्री वह है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। अमाउंट इसका दिया हुआ है ₹4,000। इसका डायरेक्ट हम मन में जर्नल बनाते हुए लेजर पोस्टिंग करेंगे। एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम परचेज अकाउंट में आएंगे जनवरी 5 को टू कैश अकाउंट, अमाउंट 4,000। और ठीक हम कैश यहाँ खोले हुए हैं जनवरी 5 को बाई परचेज अकाउंट, अमाउंट 4,000। दूसरा हो गया, यानी जनवरी 1 के बाद जनवरी 5 का हो गया। जनवरी 6 को हमने लिखाया है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹2,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स जनवरी 6 को है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹2,000। ये लिखाए हैं जनवरी 6 को। प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट
₹2000। तो परचेज अकाउंट मेरे पास खुला हुआ है, तो जनवरी 6 को यहाँ लिखेंगे टू राम्स अकाउंट, अमाउंट 2000, और राम में यहाँ चले जाएंगे जनवरी 6 को बाई परचेज अकाउंट, अमाउंट 2000। इसके बाद अगला हम लिखाए थे जनवरी 8 को, जो प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे, जनवरी 8 को सोल्ड गुड्स टू मोहन, जनवरी 8 को हम लिखे थे, जनवरी 8 को है, जनवरी 8 को सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश ₹2000। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ेगी कैश और सेल्स की। तो कैश अकाउंट हम खोले हुए हैं, तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश में जनवरी 8 को यहाँ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, सेल्स है 2000, और सेल्स में जो आपके सामने यहाँ खुला हुआ है सेल्स अकाउंट, वह हो जाएगा जनवरी 8 को बाई कैश अकाउंट, अमाउंट है 2000। इसके बाद अगला हमने जर्नल एंट्री जनवरी 10 को हमने लिखाया है पेड वेजेज ₹500। प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है जनवरी 10 को पेड वेजेज, यहाँ लिखेंगे पेड वेजेज ₹500। इसका एंट्री जब हम बनाएंगे तो माइंड में जनरल एंट्री बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डायरेक्ट यदि पोस्टिंग हम करना चाहेंगे, इसकी ज़रूरत वेजेज का करेंगे, तो वेजेज में यहाँ लिखेंगे जनवरी 10 को टू कैश अकाउंट, अमाउंट 500, और यहाँ लिखेंगे जनवरी 10 को बाई वेजेज अकाउंट 500। 10 तारीख के बाद हमने 25 तारीख को लिखाया है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। 10 तारीख के बाद आप देखेंगे 10 तारीख के बाद है 25 जनवरी 25 को परचेज गुड्स फ्रॉम, इसका नाम परचेज सोहन फॉर कैश, सोहन फॉर कैश रुपीज, इसका वैल्यू आप देखेंगे लिखा हुआ है 2000। तो डायरेक्ट जब हम बनाएंगे जनरल एंट्री माइंड में करेंगे तो इसका जनरल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नाम हट जाएगा, नगद होने पर नाम हट जाते हैं। तो परचेज में हम देखेंगे तो यहाँ परचेज है जनवरी 25 टू कैश अकाउंट, अमाउंट 2000, और कैश में हम जाएंगे जनवरी 25 बाई परचेज अकाउंट, अमाउंट 2000, और लास्ट इसका जनरल एंट्री जनवरी 31 को विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, यहाँ लिखाए थे, लास्ट एंट्री था 31 को विड्रॉ
कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज रुपीज़ दिया हुआ है 500 है ना। तो इसका एंट्री हम बनाएंगे तो ड्राइंग्स, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग शब्द होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग्स यहाँ लिखेंगे जनवरी 31 को टू कैश अकाउंट 500, और कैश में हम जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 31 को बाई ड्राइंग्स अकाउंट, अमाउंट हो गए 500। इस तरह जर्नल के पोस्टिंग आपके पूरे होते हैं। अब इसका BD/CD, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि हमें BD/CD समझ में नहीं आया, क्लियर बताइए इसको क्लियर से। तो देखिए BD/CD यहाँ बता रहे हैं, इसमें देखेंगे आपको स्पष्ट बोले थे कि इधर वाला जोड़ेंगे और इधर वाला जोड़ेंगे, तो देखेंगे कौन ज़्यादा, ये ज़्यादा कि ये ज़्यादा। तो यहाँ पर एक लाइन हम नीचे छोड़े हुए रहेंगे BD के लिए, ये हो गया 12 यानी 12,000 इधर घट रहा है, यहाँ लिखेंगे जनवरी 31 को बाई बैलेंस CD, ये बैलेंसिंग फिगर है, जिधर घटेगा उधर CD। 5 2 7 5 12, ये ना हो गया 5 2 7 5 12 CD हो गया। जनवरी के बाद अगले महीना में अगर फरवरी होता तो मार्च, मार्च होता तो अप्रैल, नेक्स्ट मंथ में तो फरवरी 1 टू बैलेंस BD अमाउंट 5,000। ये कैश कंप्लीट हो गया, इधर घट रहा है CD, जिधर बढ़ता है उधर BD। अब हम चलते हैं कैपिटल में। कैपिटल क्रेडिट ज़्यादा है 10,000, इसको बराबर करेंगे 10,000, और यहाँ जनवरी 31 उस मंथ के अंत में टू इधर घट रहा है तो बैलेंस CD 10,000, और जनवरी के बाद फरवरी 1 हो जाएंगे, ये बाई बैलेंस BD 10,000। ये क्या कैपिटल हो गया। अब हम परचेज की ओर चलेंगे तो परचेज डेबिट बैलेंस होता है, याद रखेंगे इसके कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है। कैपिटल बैलेंस एसेट्स इंडिकेट लायबिलिटीज़ की ओर, कैश एसेट्स की ओर, परचेज ट्रेडिंग को एक्सप्लेन करता है, यानी इसके बैलेंसिंग फिगर को हम ट्रेडिंग में डाल सकते थे, जो अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो यहाँ पर 8,000 यहाँ बराबर करेंगे 8,000। ये जनवरी 31 बाई बैलेंस CD रुपीज़ 8,000, और यहाँ पर अगले मंथ फरवरी 1 टू बैलेंस BD 8,000। इस तरह क्या हो गया, कैश अकाउंट कंप्लीट, पर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट, परचेज अकाउंट कंप्लीट। अब हम चलेंगे ड्राइंग्स। बोले ये राम्स कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, राम क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यहाँ लिखेंगे जनवरी 31 टू बैलेंस CD, जिधर घटता है उधर CD,
जनवरी के बाद अगले मंथ फरवरी 1 टू बैलेंस BD 2000। ये कंप्लीट, राम भी कंप्लीट। अब है थर्ड लास्ट है सेल्स क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 31 टू बैलेंस CD 2000, और जनवरी के बाद फरवरी 1 टू बैलेंस BD 2000। देखेंगे इधर घट रहा है CD, इधर बढ़ रहा है उधर BD। अब है सेकेंड लास्ट बेजेज अकाउंट। तो बेजेज में डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से 500। यहाँ जनवरी 31 बाई बैलेंस CD 500, और यहाँ पर अगले मंथ में फरवरी 1 टू बैलेंस BD 500। लास्ट जिसका हमने आपको जर्नल एंट्री अभी दिखाई दे रहा है, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में साथ चला गया हुआ है यहाँ। तो ड्राइंग्स का जब हम बंद करेंगे, डेबिट ज़्यादा है 500। इधर घट रहा है जनवरी 31 बाई बैलेंस CD अमाउंट 500, और नेक्स्ट मंथ फरवरी 1 टू बैलेंस BD 500। ये हो गया। तो इस तरह आपके क्वेश्चन के अनुसार कितने जर्नल बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो डायरेक्ट होते हैं, और इस तरह आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं इसको। तो इसको हम बिना जर्नल बनाए हुए डायरेक्ट लेजर कहते हैं, डायरेक्ट पोस्टिंग कहते हैं इसको, और इससे लेजर BD CD करके बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में एक और है T शेप लेजर, है ना, T आकार का होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे कहा जाए कि T बनाइए, या कोई व्यक्ति कहता है कि आप एक पहाड़ को 2 फीट 3 फीट ऊपर कैसे उठाएंगे, तो आपको वहाँ अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना होगा कि कागज़ पर पहाड़ का फ़ोटो बना लेंगे और बजाबते से 2 फीट ऊपर उठा देंगे, पहाड़ उठ गया। उसी तरह लेजर को भी बनाने का ट्रिक है। जो T शेप है वह T शेप उसी पहाड़ की तरह उठाकर तेज़ी से बनाना है, जिसमें सिर्फ T यानी ये T की पोजीशन हो गया, T आकार जिसको कहते हैं, यानी यह शेप T आकार का होगा। T शेप में T, ये T नज़र आ रहा है, ABCD हम लोग पढ़े हैं 20, T for T 20 हम लोग इसको बोलते भी हैं, यानी 20 नंबर पे ही T आता है। इसलिए क्रिकेट अभी चल रहा है IPL, उसमें भी कहता है T20। T20 मीन्स 20 बार बार बोलने से बेटर है कि T20, 20 नंबर पर ही T है, इसलिए इसका नाम 20 ना होकर T20। तो ये इसमें देखेंगे डेबिट और क्रेडिट का प्रयोग होगा और डायरेक्ट पोस्टिंग होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम T शेप लेजर कैसे होता है वो बताएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।